हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनफाइनाइट ग्रुप्स के एग्जांपल किए थे। देखा था कि कौन से ऐसे सेट्स हैं जो ग्रुप बनाते हैं और कौन से ऐसे सेट्स हैं जो ग्रुप नहीं बनाते किसी ऑपरेशन के साथ। फिर हम लोग आए थे फाइनाइट ग्रुप्स पे, जिसमें हमने केवल एक ही एग्जाम्पल करा था, वो था Z2। फाइनाइट ग्रुप्स होते क्या हैं? एक ग्रुप जहाँ पे जो सेट हमने यूज़ करा है वो फाइनाइट हो, यानी कि एक ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइनाइट है। फाइनाइट ग्रुप्स में हमने Z2 का एग्जाम्पल देखा था। उससे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फाइनाइट ग्रुप के केस में हम लोगों को हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, है ना। और हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए, या फिर हम लोग जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग बोलते थे कि ये स्टार जो ऑपरेशन स्टार है ये G क्रॉस G से G में डिफाइंड है, यानी कि वो G के पेयर ऑफ एलिमेंट को ले रहा है, एक एलिमेंट G से दूसरा भी G से, उनको आपस में ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो आंसर आना चाहिए वो G में आना चाहिए। वो क्लोजर की प्रॉपर्टी थी। इनफाइनाइट के केस में हम लोगों ने क्लोजर, एसोशिएटिविटी, ये सब शो करने के लिए हमने उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी उन सेट की। हर एक केस में हम लोगों ने बोला, इन जनरल बात करी कि ये बेसिक प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की, ये जब भी हम दो इंटीजर्स को उठाएंगे तो उन पे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी हमेशा एक इंटीजर रहेगा। वहाँ पे हमने जनरल स्टेटमेंट दी। लेकिन फाइनाइट के केस में हम लोगों को हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ता है। हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट आप कंसिडर कर पाओ, इसलिए आपको केलीस टेबल यूज़ करनी होती है, केवल आपका काम इजी करने के लिए। मान लो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2 और 3 बिलोंग करते हैं, और मैं ऑपरेशन स्टार ले रही हूँ एडिशन, तो क्या G विद एडिशन एक ग्रुप होगा? वो देखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट्स पेयर में कंसीडर करने पड़ेंगे। तो G के एलिमेंट्स को एक बार हॉरिजॉन्टली और एक बार वर्टिकली लिखते हो, उसके बाद इन पे आपस में एडिशन का ऑपरेशन लगाते हो, ठीक है। तो 1 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4। यहीं पे ही आपको पता चल गया कि ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट नहीं है G का, ये एलिमेंट G में नहीं बिलोंग करता। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, G विद एडिशन इज़ नॉट अ ग्रुप। तो यानी कि पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 को G के सारे एलिमेंट के साथ कंसीडर करते हैं, फिर 2 को G के सारे एलिमेंट के साथ, और फिर 3 को G के सारे एलिमेंट के साथ। और इसी चीज़ को ईजी बनाने के लिए हम लोग केलीस टेबल यूज़। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल करा था जिसमें हमारा सेट था Z2 और ऑपरेशन था एडिशन मॉड्यूलो 2। Z2 कौन सा सेट है? जो कि कंटेन करता है ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी 0 से शुरू होंगे एलिमेंट, और स्ट्रिक्टली लेस देन 2 मतलब 2 के बराबर नहीं जाएंगे। तो यानी कि 0 और 1, केवल यही दो एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करते हैं। और एडिशन मॉड्यूलो 2 क्या है? पहले आप दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे। मॉड्यूलो 2 क्या होता है इन जनरल? अगर आप मॉड्यूलो 2 अप्लाई कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर पे, तो आपको हर एक एलिमेंट को, हर एक इंटीजर को 2 से डिवाइड करके उसके रिमाइंडर के इक्वल लिखना पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी आप 2 को डिवाइज़र ले रहे हो और कोई भी आपका इंटीजर है अंदर, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो आप जब इसको पूरा डिवाइड कर दोगे तो डिविजन एल्गोरिथम के हिसाब से आप डिविडेंड को, जो भी आपका डिविडेंड है उसको क्या लिख सकते हो, 2 का कोई मल्टीपल प्लस जो रिमाइंडर बचा है वो, जहाँ पे रिमाइंडर पे क्या कंडीशन होती है कि रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और स्ट्रिक्टली लेस देन 2 होगा, जब जिस केस में 2 आपका डिवाइज़र है, ठीक है। तो इस केस में हम इसको हटा करके मॉड्यूलो 2 क्या है कि हम लोग यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग केवल रिमाइंडर ले रहे हैं। तो कोई भी इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब भी आप उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 से और उस इंटीजर के बीच में ही रहेगा। और ऐसा आप हर एक इंटीजर के लिए कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे पहले पॉजिटिव एग्जाम्पल ले लिया 35। जब आप 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? क्या रिमाइंडर बचेगा? 1, है ना। अगर आप ऐसे नंबर्स को 2 से डिवाइड कर रहे हो जो ऑलरेडी लेस देन 2 है, जैसे 0 और 1, तो रिमाइंडर वही रहेंगे। अगर आप 1 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो केवल यही पॉसिबिलिटी है और रिमाइंडर वही नंबर रहेगा। और 0 को भी डिवाइड कर रहे हो तो भी रिमाइंडर 0 ही रहेगा। और जब आप नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हो तब, अगर मेरे पास 14 ना हो के -14 हो, तो -14 को डिवाइड करूँगी 2 से, तो
-14 को अगर डिवाइड कर रही हूँ मैं 2 से तो कैसे जाएगा, 2 - 7 ज़ -14, तो रिमाइंडर क्या आया, 0। रिमाइंडर क्या आया, 0। जनरली हम लोग ऐसे डिवाइड करते नहीं हैं, हम लोग बल्कि ये कह देते हैं कि 2 को हम लोग कितनी बार ऐड करें कि हमारे पास आंसर 0 से बड़ा आ जाए। तो 2 को कितनी बार ऐड कर सकते हैं, -14 को नेगेटिव से हटाने के लिए क्या करेंगे, 7 टाइम्स 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ना 0। तो नेगेटिव के केस में हम लोग यही बोलते हैं कि हम लोग 2 को ऐड करते रहेंगे जब तक वो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ जाता, और जैसे वो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा वही हमारा mod 2 करके आंसर आएगा। ठीक है, तो mod 2 आपने देख लिया कि क्या क्या होता है। हर एक केस में आप जो भी कर लो आपका आंसर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, यानी कि पूरे सेट ऑफ इंटीजर को इस mod 2 वाले और ये जो mod 2 वाले रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ कि a और b अगर कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो मैं इन दोनों को रिलेटेड तब कहती हूँ अगर a mod 2 और b mod 2 इक्वल हो जाते हैं, या फिर इसी को मैं और कैसे कह सकती हूँ कि a - b mod 2 मेरा 0 हो जाता है। तो ये जो रिलेशन होता है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है। रिफ्लेक्सिव यानी a और a दो एक नंबर अपने खुद से रिलेटेड होता ही होता है। तो अगर आप a - a कंसीडर करोगे, उसमें मॉड अप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही रहेगा, क्योंकि a - a खुद 0 mod 2 के बराबर आ रहा है। और सेकेंड थिंग कि सिमेट्रिक भी होता है, यानी अगर a और b आपस में रिलेटेड हैं तो b और a भी रिलेटेड होंगे। कैसे, अगर a और b रिलेटेड हैं यानी कि a mod 2 और b mod 2 इक्वल है, या फिर मैं बोलूँ कि a - b mod 2 मेरा आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। तो अगर ये सीन है तो इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ बाहर, b - a कर दूँ तो b - a mod 2 भी मेरा 0 आ रहा है, यानी कि माइनस ऑफ b - a 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो पॉजिटिव नंबर भी तो 2 से पूरा डिवाइड होगा, यानी b - a mod 2 भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यानी ये सिमेट्रिक भी है। अब आती है ट्रांजिटिव की बारी। ट्रांजिटिव में a रिलेटेड है b के साथ, b रिलेटेड है c के साथ, तो a भी रिलेटेड होगा c के साथ। ये कैसे दिखाएंगे, a b के साथ रिलेटेड है मतलब a - b 2 से डिवाइड हो रहा है, a - b mod 2 करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। b और c रिलेटेड है यानी b - c mod 2 मेरा 0 आ रहा है। ये ठीक है। अगर इन दोनों नंबर में को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि 2 इसको भी पूरा डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को भी पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। तो इन दोनों का सम करके भी अगर मैं mod 2 करूँगी तो भी मेरा आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो यानी कि a - c mod 2 भी मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। a - c mod 2 0 आने का मतलब a और c आपस में रिलेटेड है। तो यानी कि ये जो mod 2 वाली रिलेशन है ये हमारी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होती है सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। जब भी आपके पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होती है तो वो किसी भी सेट को इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर देती है। और इक्विवेलेंस क्लासेस Z2 के केस में कितनी पॉसिबल है, केवल 2। किसी भी इंटीजर को, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, आप डिवाइड करोगे 2 से तो जो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी है वो केवल क्या है, या तो 0 रिमाइंडर आ सकता है या फिर 1 रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, तो 0 रिमाइंडर आ सकता है यानी वो सारे नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है उन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम इक्विवेलेंस क्लास, एक इक्विवेलेंस क्लास में रखेंगे, और उस इक्विवेलेंस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 0 ही होता है। ठीक है, और ऐसे सारे एलिमेंट जिनको 2 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है उन सबको एक क्लास में डालेंगे और उस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है, 1। तो इस तरीके से हमारे Z2 में 2 एलिमेंट होते हैं, 0 या फिर 1। इसके अलावा आपका कोई भी, अगर इनको आपस में कंबाइन करके कोई और एलिमेंट आपका बन रहा है इससे बड़ा या इससे छोटा, फिर से उसको mod 2 करके आप इन्हीं दो एलिमेंट के इक्वल लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई Z2 में जो mod 2 है। mod 2 क्या है, mod 2 का मतलब जिस भी एलिमेंट पे आप mod 2 अप्लाई कर रहे हो उस एलिमेंट को डिवाइड बाई 2 करो और फाइनली जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका आंसर होगा। डिवीजन एल्गोरिथम में से ही हमको ये पता चला था कि जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है हमेशा, और हमेशा किससे छोटा रहता है, हमेशा उस एलिमेंट से छोटा रहता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिवाइज़र से हमेशा छोटा ही रहता है। ठीक है, अगर हम इन जनरल सेट Zn की बात करें तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स स्ट्रिक्टली लेस देन n। ठीक है,
तो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर जो n से छोटे हैं, यानी कि n-1 तक ही आप एट मैक्सिमम जाएंगे। तो ये तो हो गई Zn की बात। दूसरी चीज़, इस केस में आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब जब आप एडिशन मॉड्यूलो n के साथ इसको चेक कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कोई भी दो एलिमेंट को ऐड कर रहे हो, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको वापस से इन्हीं सारे एलिमेंट में से किसी एक के तरीके से लिख पा रहे हो, क्योंकि आप ऐड करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उस पर मॉड n लगा रहे हो। मॉड n यानी कि डिवाइड कर रहे हो n से, और जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है वो आप लिख रहे हो, और रिमाइंडर आपको पता है 0 या 0 से बड़ा और n से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो यानी कि आप एलिमेंट को इन सब में से किसी एक की तरह लिख पाओगे। बाकी जो ऑपरेशन यहाँ है वो एडिशन का है ना। हमने देखा था कि एडिशन जो है वो इंटीजर्स के ऊपर एसोशिएटिव भी होता है और कॉम्यूटेटिव भी होता है। तो ये भी इंटीजर्स ही हैं, ये भी आपस में एसोशिएटिव और कॉम्यूटेटिव, ये जो एडिशन मॉड्यूलो n है ये एसोशिएटिव भी होगा और कॉम्यूटेटिव भी होगा, क्योंकि एडिशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो एसोशिएटिव और कॉम्यूटेटिव है, और मॉड n लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉड n केवल क्या कर रहे हैं, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको रिड्यूस कर दे रहे हैं इन सब में से किसी एक एलिमेंट पे। तो मॉड n करने से आपका आंसर चेंज नहीं होता। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मेरे पास एलिमेंट है, मान लो मैं ले लिया 2, 3 और 4, और मैं Z6 की बात कर रही हूँ, ठीक है। Z6 में मैंने ये 3 एलिमेंट ले लिया और मैं देख रही हूँ कि ये एसोशिएटिव है या नहीं है। तो 2 + 3 + 4, यहाँ पे प्लस का मतलब है एडिशन मॉड्यूलो 6, एडिशन मॉड्यूलो 6। तो अगर मैं 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 इन दोनों को ऐड करूँगी, 4 और 3, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 एडिशन मॉड 6, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 + 4 मॉड 6, है ना। 3 + 4 यानी 7, 7 मॉड 6 यानी 1। अब 2 + 1 मॉड 6 लिख सकती हूँ इसको, ये क्या आया, 3 मॉड 6, ठीक है। अब इसका उल्टा देखते हैं, एक बार हमने इन दोनों को पहले ग्रुप कर लिया, अब इन दोनों को पहले ग्रुप करके देखते हैं। 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 3 और 4, इन दोनों को अब कैसे लिख सकती हूँ, इसका मतलब क्या है कि 2 + 3 हो रहा है और फिर मॉड 6 हो रहा है, और फिर 3 + 2 5, 5 मॉड 6, 5 मॉड 6 किसके इक्विवेलेंट है, 5 के इक्विवेलेंट है। अब इस वाले ऑपरेशन को खोलूँगी तो 5 + 4 मॉड 6, 5 + 4 यानी 9, 9 मॉड 6, मतलब किसके इक्विवेलेंट होगा 9 मॉड 6, 3 के, 3 मॉड 6 के इक्विवेलेंट होगा। तो दोनों तरफ से आपका आंसर 3 ही आ रहा है। तो मॉड 6 करने से, मॉड्यूलस मॉड अप्लाई करने से, मॉड्यूलेशन करने से आपका कोई आंसर चेंज नहीं हो जाएगा, वो केवल उस आंसर को इन सारे एलिमेंट्स के किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो केवल उसको रिड्यूस कर रहा है उसके रिमाइंडर तक। तो एसोशिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी इसमें ऑब्वियस है, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल Z6 विद एडिशन मॉड्यूलो 6। अब आपको पता है कि Z6 में कौन से एलिमेंट आएंगे, नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स अप टू 5, नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली लेस देन 6। तो 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट, 6 और नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं Z6 में, जैसे Z2 में 2 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। केलीस टेबल बनाएंगे इसके लिए हम, फाइनाइट ग्रुप्स के लिए हमने पढ़ा था कि केलीस टेबल की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो पहले इन एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली रखेंगे, वर्टिकली रखेंगे, और अब इनको, अब 0 को हर एक एलिमेंट के साथ कंसिडर करेंगे, फिर 1 को हर एक एलिमेंट के साथ, और ऐसी हमारा Z6 का हर एक एलिमेंट हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 0 + 0 0 ही रहेगा जब तक हमारा डिवाइज़र लेस देन, जब तक हमारा जो सम है वो लेस देन डिवाइज़र है। डिवाइज़र क्या है, 6। जब तक सम लेस देन 6 है तब तक तो रिमाइंडर सेम ही रहेगा जो नंबर मेरा आ रहा है। जैसे ही सम 6 या 6 से बड़ा होने लगेगा तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 0 + 0 का रिमाइंडर 0 ही रहेगा। ऐसे 0 + 1 करके 1 ही आया, 0 + 2 करके 2 ही आया, 0 + 3 करके 3 आया, 0 + 4 करके 4, 5 के साथ ऐड करके 5, ऐसे ही 1 के साथ सारे एलिमेंट्स ऐड करें। जैसे ही आपने 1 + 5 करा तो आपके पास क्या आया, 6, और 6 मॉड 6 करोगे तो 6 किसके इक्विवेलेंट है, 0 के, है ना। ऐसी जब आप 2 को 4 से ऐड करोगे तो 6 आएगा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 0। जब आप 2 को 5 से ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 7, और 7 मॉड 6 यानी 6 को 7 से, 6 से 7 को डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है यानी 1।
फिर ऐसे ही 3 के साथ हर एक एलिमेंट को ऐड करोगे, जैसे 3 + 3 करोगे तो 6 आएगा विच इज़ इक्विवेलेंट टू 0। 3 + 4 यानी 7, 7 इज़ इक्विवेलेंट टू 1। 3 + 5 यानी 8, 8 इज़ इक्विवेलेंट टू 2, क्योंकि जब आप 6 से डिवाइड करोगे 8 को तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होता है 2। ऐसे ही आप बाकी सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करोगे। जब आप इस केलीस टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ये सारे एलिमेंट्स जो हमारे आए हैं एलिमेंट्स को ऑपरेट करके, वो सारे के सारे किस सेट में बिलोंग करते हैं, Z6 में ही बिलोंग करते हैं। यानी एलिमेंट या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, उसके आगे हमको कोई और एलिमेंट नहीं मिल रहा, 0 से लेकर 5 तक ही एलिमेंट मिल रहे हैं, तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोशिएटिविटी, क्योंकि इंटीजर एडिशन एसोशिएटिव है तो मॉड्यूलस 6 लगाने से कोई चेंज नहीं आता। इंटीजर एडिशन एसोशिएटिव है, इसीलिए ये एडिशन मॉड्यूलो 6 भी एसोशिएटिव है Z6 पे। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिसको मैं Z6 के किसी भी और एलिमेंट से ऑपरेट करूं, आंसर हमेशा वो वही एलिमेंट दे। तो 0 के साथ मैं 0 को ऐड कर रही हूँ तो भी 0 आ रहा है, 0 के साथ 1 को ऐड कर रही हूँ तो 1 आ रहा है, 2 को ऐड कर रही हूँ तो 2 आ रहा है, 3 को ऐड कर रही हूँ तो 3 आ रहा है, 4 को ऐड कर रही हूँ तो 4 आ रहा है, 5 को ऐड कर रही हूँ तो 5 आ रहा है। ऐसी 0 के साथ 0 ऐड कर रही हूँ तो 0 आ रहा है, 1 के साथ 0 ऐड कर रही हूँ तो 1 आ रहा है, 2 के साथ ऐड कर रही हूँ तो 2 आ रहा है, 3 के साथ ऐड कर रही हूँ तो 3 आ रहा है। यानी कि ये वाली रो, 0 के सामने वाली जो रो है और 0 के सामने वाला जो कॉलम है, वो दोनों ओरिजिनल कॉलम के और ओरिजिनल रो के इक्वल आ रहे हैं। तो यानी कि 0 हमारा क्या है? आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट होगा? ऐसा एलिमेंट जिसके साथ वाली रो सेम ओरिजिनल रो के इक्वल आ रही है और अगर उसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसके साथ वाला कॉलम ओरिजिनल कॉलम के इक्वल आ रहा है तो हम उस एलिमेंट को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 0 यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब इन्वर्स क्या होता है? इन जनरल इन्वर्स क्या होता है? ऐसा एलिमेंट, मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टी में हम लोग क्या बोलते हैं कि हर एक एलिमेंट जो Z6 में बिलोंग करे उसके लिए मेरे पास एक यूनिक एलिमेंट Z6 में ही मिल जाना चाहिए, यूनिक एलिमेंट भी Z6 में ही मिल जाना चाहिए कि अगर मैं इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करूँ तो मेरा आइडेंटिटी आए। और आइडेंटिटी क्या है Z6 की? हमने अभी देखी 0। तो यानी कि दो एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स तब कहे जाएंगे अगर उन दोनों को आपस में ऑपरेट करने के बाद मेरा आंसर 0 आ रहा है। यानी कि केलीस टेबल में जहाँ जहाँ 0 है वो देखो, एक 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हम कहेंगे 0 को 0 के साथ ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है, यानी 0 इज़ द इन्वर्स ऑफ 0, 1 इज़ द इन्वर्स ऑफ 5, 2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 4। ठीक है, तो वही चीज़ आप लोग पूरी की पूरी लिखोगे कि 0 0 का इन्वर्स है, 1 5 का है, 2 4 का है, 3 3 का है, 4 का इन्वर्स क्या है 4 किसका इन्वर्स है 2 का, 5 किसका इन्वर्स है 1 का। एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व करी है कि 1 का इन्वर्स कौन है, 6 में से -1 करके आ रहा है 5, तो 1 का इन्वर्स कौन है 5, 6 में से -1 करके आ रहा है 5। 2 का अगर मैं इन्वर्स निकाल रही हूँ तो वो क्या आ रहा है, 6 में से 2 माइनस करके आ रहा है 4। 3 का इन्वर्स निकाल रही हूँ तो 6 में से 3 हटा दो, 4 का इन्वर्स निकालना है तो 6 में से 4 हटा दो, 5 का इन्वर्स निकालना है तो 6 में से 5 हटा दो। केलीस टेबल में हर एक रो में 0 आ रहा है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। हर एक रो में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यानी कि सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं कि Z6 विद एडिशन मॉड्यूलो 6 एक ग्रुप है। Z6 में केवल 6 एलिमेंट होते हैं तो ये एक फाइनाइट ग्रुप हुआ और कॉम्यूटेटिव भी ये होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एडिशन इंटीजर्स के ऊपर कॉम्यूटेटिव होता है। तो अगर आप कोई भी दो एलिमेंट Z6 से ले रहे हो और उसमें एडिशन मॉड्यूलो 6 लगा रहे हो तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है A + B mod 6 कर रहे हो आप, है ना। और A + B को आप क्या लिख सकते हो, B + A mod 6 लिख सकते हो, है ना। और इसको आप क्या लिख सकते हो, B एडिशन मॉड्यूलो 6 A। तो यानी कि एडिशन मॉड्यूलो 6 कॉम्यूटेटिव भी है। तो यानी कि ये एक अबेलियन ग्रुप है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। अभी तक हमने दो ग्रुप देख लिए, एक Z2 विद mod 2, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 2। ऐसी Z6
को एडिशन मॉड्यूलो 6 के साथ बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 6। अब हम देखते हैं Z4 को एडिशन मॉड्यूलो 4 के साथ। Z4 में कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं? ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स स्ट्रिक्टली लेस देन 4, यानी कि 0, 1, 2, 3, बस यहीं रुकना है। इसके लिए केलीज टेबल बनाई। अब आपस में एलिमेंट्स को ऑपरेट करा, 0 के साथ 0 ऐड करा तो 0, 0 मॉड 4 0 ही होता है। ऐसे ही करते रहेंगे। जैसे ही एलिमेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 मिलेगा तो उसको इन्हीं में किसी एलिमेंट में से एक पे रिप्रेजेंट या रिड्यूस कर देंगे। तो 1 के साथ जैसे मैंने 3 ऐड करा तो मेरे को मिला 4, 4 मॉड 4 क्या होता है? 0। जैसे ही आप 2 के साथ 2 ऐड करोगे तो फिर से 4 जो कि 0 के इक्वल है। 2 के साथ 3 ऐड करोगे तो 5, और 5 मॉड 4 क्या होता है? 1, 3 और 1 को ऐड करके आया 4, 4 मॉड 4 यानी 0, 4 और 3 और 2 आ गया 5, 5 मॉड 4 यानी 1, 3 और 3 6, 6 मॉड 4 यानी 2। तो अब आप इसके लिए इस टेबल को ऑब्जर्व करो। हर एक एलिमेंट या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, उसके अलावा और कोई एलिमेंट तो नहीं है। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एसोशिएटिविटी ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि एसोशिएटिव एडिशन जो है वो एसोशिएटिव होता है सेट ऑफ इंटीजर्स पे, इसीलिए एडिशन मॉड्यूलो 4 जो है वो एसोशिएटिव होगा इस पे, इस गिवन सेट पे। वो आप चाहे तो देख भी लो। आप कोई भी 3 एलिमेंट कंसीडर करोगे Z4 से, तो क्योंकि ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स एसोशिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं एडिशन के साथ, तो यानी x + y + z करूँ या फिर x + y के साथ z ऐड करूँ, दोनों ही केस में आंसर सेम रहेगा। दोनों साइड में मॉड 4 अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x मॉड्यूलो 4 x एडिशन मॉड्यूलो 4 विद y एडिशन मॉड्यूलो 4 z, और मतलब एडिशन मॉड्यूलो 4 को सबके साथ अंदर ले जा सकती हूँ। अभी भी ग्रुपिंग पहले y और z की हो रही है। इसका मतलब है कि पहले y और z को ऐड करके उन पे मॉड 4 लगाओ, और उसके बाद जो एलिमेंट आए उसको ऐड करो x के साथ और फिर मॉड 4 लगाओ। आंसर हमेशा दोनों केस में सेम ही रहेगा। तो आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि क्योंकि इंटीजर्स एडिशन के साथ एसोशिएटिव होते हैं, इसीलिए एडिशन मॉड्यूलो 4 एसोशिएटिव होता है गिवन सेट पे, क्योंकि वो भी एक इंटीजर्स का ही सेट है। फिर है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको 0 के साथ वाली रो जो दिख रही है वो ओरिजिनल रो के इक्वली दिख रही है, यानी कि 0 के साथ मैंने इन सबको ऑपरेट करा तो उन पे कोई चेंज नहीं आया। ऐसी 0 के साथ जो कॉलम है वो ओरिजिनल कॉलम के इक्वली दिख रहा है, यानी कि 0 को मैंने इन सब के साथ ऑपरेट करा तो इन सब पे कोई चेंज नहीं आया। तो यानी कि 0 यहाँ पे मेरा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हर एक रो के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि हर एक एलिमेंट के पास अपना इन्वर्स है। इन्वर्स क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट जिन भी 2 एलिमेंट को ऑपरेट करने के बाद आ रहा है वो आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, यानी कि 0 इज़ द इन्वर्स ऑफ 0, 1 इज़ द इन्वर्स ऑफ 3, 2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 2, 3 इज़ द इन्वर्स ऑफ 1। ठीक है, अब चाहे तो इसमें ऑब्जर्व करो कि 3 इज़ द इन्वर्स ऑफ 4 - 3 जो कि 1 है, 2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 4 - 2 जो कि 2 है, 1 इज़ द इन्वर्स ऑफ 4 - 1 जो कि 3 है। बाकी का हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग देखेंगे कि इन जनरल Zn को एडिशन मॉड्यूलो n के अंडर कैसे ग्रुप प्रूफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो Z4 विद एडिशन मॉड्यूलो 4 भी हमारा एक ग्रुप होता है, केवल ग्रुप ही नहीं बल्कि अबेलियन ग्रुप होता है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होता है।